नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए फलाहारी महाराज ने मोदी को लिखा खून से पत्र, संतों ने किया समर्थन। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आजाद होने तक 3 वर्षों से बिना भोजन के रह रहे दिनेश फलाहारी महाराज ने अपने खून से मोदी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, घरों को जलाया जा रहा है, बंगाल को बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र हो रहा है। ममता सरकार लोकतंत्र को बचाने में असफल रही है, वहां पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब तक वहां पर हजारों हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हो चुकी है। ऐसी सरकार को बर्खास्त करना राष्ट्र हित में जरूरी है। वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की कृपा करें। वृंदावन के सभी संतों ने दिनेश फलाहारी महाराज की बात का समर्थन किया और मोदी जी से प्रार्थना की कि बंगाल में राष्ट्रीय शासन लगाया जाए। सभी संतों ने एकजुट होकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सादर प्रणाम। आज पश्चिम बंगाल में जो धर्म को लेकर हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे वृद्ध और बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इंसान इंसानियत का दुश्मन बना बैठा है। वो कितने कष्ट की बात है कि भारत में रहकर ही, अपने घर में रहकर ही ऐसी स्थिति कर रहे हैं। आप बताइए, घर छोड़कर आप कहाँ जाएंगे? भारत तो आपका घर है। फिर कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो, प्रदेश हो, कोई भी गांव या शहर हो, तो सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे आपके हिंदू हों, चाहे आपके सिख हों या चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म में आप बताइए कहाँ ये सब सिखाते हैं कि किसी को मारो, किसी से उपद्रव करो, किसी को निकालो। भाई कोई इबादत कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई प्रभु से प्रेयर कर रहा है, सब है तो ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग ही। तो सबसे बड़ी बात है, किसी भी धर्म से लेके किसी को धर्म से लेके प्रताड़ित ना करें, और सब में इंसान में ही भगवान बसते हैं। और हमारा अपने जो देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए समर्पित हैं। और विश्व की गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारा अनुरोध है और विनती है, प्रार्थना भी समझो कि राष्ट्रपति शासन लगाएं। मैं स्वामी सत्यमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन आज आपको वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं संपूर्ण देशवासियों को, और भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि माह में राष्ट्रपति जी तात्कालिक प्रभाव से पश्चिम बंगाल के अंदर और राष्ट्रपति शासन लगाएं, क्योंकि जिस तरह से आज हिंदुओं के साथ वहाँ नरमता से अत्याचार हो रहा है, उन्हें बेरहमी से उन्हें आज बेघर होना पड़ रहा है, अपने ही देश के अंदर बेघर होना पड़ रहा है। ऐसी जो है कूटनीतिक रचनाएँ जिस तरह से वहाँ की सरकार कर रही है, और मैं ये चाहता हूँ कि संपूर्ण संत समाज इसका आक्रोश है, देश में आक्रोश है। वीडियो के माध्यम से शीघ्र आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और जिन हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, उनकी संपत्तियों पर, जो हिंदू वहाँ से पलायन कर रहे हैं, वहाँ सेना की हेडक्वार्टर बनाए जाएं, जिससे उनकी रक्षा सुरक्षा की जाए, और जो विधर्मी मानसिकता के लोग इस अत्याचार में लिप्त हैं, उनकी तत्काल भारतीय नागरिकता समाप्त करते हुए और तात्कालिक प्रभाव से उनकी सारी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए, और वहाँ की सरकार को तात्कालिक जो है हजारों लाखों हिंदुओं की हत्या का दोषी मानते हुए तत्काल शीघ्रतम कठोर से कठोर उनकी कार्रवाई करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाए, क्योंकि देश के अंदर उबाल है। संपूर्ण सनातन व्यक्ति जो है इस समय सरकार पर निगाह टिकाए हुए है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं, और राष्ट्रपति जी से भी कहना चाहता हूं कि शीघ्र राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए, जिससे हजारों हिंदुओं की, लाखों हिंदुओं की रक्षा की जा सके। जय हिंद, जय भारत। इस प्रकार से हमारे हिंदू सनातनी भाइयों की दुर्दशा हो रही है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनकी संपत्तियां लूटी जा रही हैं, उनकी बहन बेटियों को दुर्दशा की तरफ धकेला जा रहा है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदू सनातनियों की संपत्तियों को लूटा जा रहा है, उनके घर परिवारों को लूटा जा रहा है, उनके मंदिरों की दुर्दशा की जा रही है। इनकी सुरक्षा हेतु हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं, सभी संत समाज यह विनती करता है, आग्रह करता है कि बंगाल में जो दुर्दशा हिंदुओं की हो रही है, सनातनियों की हो रही है,
उसको रोकने के लिए एक प्रयास के रूप में वहाँ पर अतिशीघ्र ही राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, जिससे हमारे सनातनियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और ऐसे कानून का वहाँ पर प्रावधान कोई बनना चाहिए जिससे सनातनी अपने को सुरक्षित महसूस करें, और वो भी देश में रह रहे हैं, देश के अभिन्न अंग हैं, और यह देश हिंदुओं का है, सनातनियों का है, और इसमें अगर हिंदू सनातनी सुरक्षित नहीं है तो इस विषय पर हमारे राष्ट्रपति जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी आदि सभी जितने भी हिंदू सनातनी हैं सबको विचार करना चाहिए। और मैं आग्रह करता हूं संत समाज की तरफ से कि हमारे प्रधानमंत्री जी को अतिशीघ्र ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करके और हिंदू सनातनों की रक्षा सुरक्षा में एक सुंदर ही कदम बढ़ाना चाहिए। ये अति सराहनीय है। आप सबसे प्रार्थना है सभी संगठित रहें और एक रहें और इस आई आपदा का सामना करें, अपने आप को सुरक्षित बचा कर रखें। जय भारत, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है, यह बहुत चिंतनीय है। हमारे हिंदू भाइयों के घरों को जलाना, गाड़ियों को तोड़फोड़ करना, सोची समझी साजिश के तहत भयभीत करके पलायन के लिए एक प्रकार से विवश कर देना, यह बहुत ही चिंतनीय है। हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि अतिशीघ्र संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से बात करें। यह अराजकता रुकनी चाहिए, और यदि नहीं रुकती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदुस्तान में ही सेफ नहीं है, यहाँ पर ही सुरक्षित नहीं है, तो वह कहाँ पर जाएगा। गंगा जमुनी तहजीब की चर्चा बड़े बुद्धिजीवी करते हैं, लेकिन आज वो कहाँ चले गए जब ऐसे हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर एक प्रकार से आक्रमण किया जा रहा है, जो बेचारे शांतिपूर्वक अपने कार्य को कर रहे हैं। अरे भाई, वक्फ बोर्ड का यदि विरोध करना है तो वह सड़क पर करो, वह सरकार के सामने करो। उसमें हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने का कौन सा तरीका है। दूसरी बात, जब इनके ऊपर बात आती है तो यह तुरंत संविधान की सौगंध करने लगते हैं। संविधान संविधान संविधान, संविधान का सब सम्मान करते हैं, लेकिन आप संविधान को हाथ में लेकर के और ऐसी असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं जो एक क्रूरतापूर्वक है। यह बहुत निंदनीय है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर आक्रमण हुए, उनके घरों को जलाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, बहन बेटियों को छीना गया, उनके ऊपर दुराचार किया गया, वही दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। यह बहुत चिंतनीय है, बहुत भयावह है। केंद्र सरकार को अतिशीघ्र हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं धर्माचार्य वृंदावन से आचार्य बद्रीश आज पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार का हिंदुओं के विरुद्ध तांडव हो रहा है, जिनका नाम ममता है, लेकिन ममता के अपने नाम के विरुद्ध जो निर्ममता का हिंदुओं के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, हिंदुओं को घरों से खींच करके मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, लूटपाट और हिंदुओं के घरों को जलाना, हमारी धार्मिक शोभा यात्राओं पर पत्थर बरसाना और उनके संग में मारपीट करना, यह जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा अत्यंत राक्षसी प्रवृत्ति का व्यवहार वहाँ किया जा रहा है, उनका दुस्साहस है। मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से विनम्र आग्रह करूँगा, शीघ्रातिशीघ्र पश्चिम बंगाल में उस बंगाल सरकार को गिरा करके
और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, वहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, हिंदुओं के मान सम्मान की रक्षा की जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि ममता सरकार वहाँ पर लोकतंत्र बचाने में असफल रही है। वहाँ पर घर जलाए जा रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। वहाँ पर अभी तक हजारों हिंदुओं को मार दिया गया है। ममता सरकार पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। मोदी जी, आप हमारे हिंदुओं की अंतिम उम्मीद हैं, आप हमारे हिंदुओं का गौरव हैं। आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दीजिए, क्योंकि जो राजा प्रजा को बचाने में असफल हो जाए, जो राजा लोकतंत्र को बचाने में असफल हो जाए, उस राजा को हटा देना चाहिए। आपसे हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस पर तत्काल संज्ञान लेकर पश्चिम बंगाल में सेना भेजी जाए और वहाँ की सरकार को हटा दिया जाए। सभी संत महापुरुष आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे उम्मीद जगाए बैठे हैं। सभी संत भगवान यही चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर पिछले 5 वर्ष में न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं, निर्दोष लोगों को घर जलाया गया है। वहाँ के निर्दोष हिंदू वहाँ से पलायन कर रहे हैं। अब ये बड़ी दुख का विषय है कि अपने ही देश में जहाँ पर 80% हिंदू आबादी है, वहाँ पर हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। ये बहुत ही दुख का विषय है। मोदी जी, आप इसका तत्काल संज्ञान लें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।